जी, पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना तीसरा टी20 मैच खेलने जा रहा है और पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। न्यूजीलैंड की एक नौ आमोज टीम, उसने इस सीरीज के अंदर जिस तरीके से गेम दिखाया है कि पहला टी20 तो उन्होंने ऐसी दुर्गत बनाई पाकिस्तान की कि 90 रन पे भेज दिया। उस पर तनकीद भी हुई, लेकिन पता चला माजी में भी पाकिस्तान के सुपरस्टार भी इस किस्म की परफॉर्मेंस देते रहे। और उसके बाद जो दूसरा टी20 मैच हुआ उसमें पाकिस्तान ने 15 ओवर का खेल था, चूंकि बारिश की नजर हो गया था, एक अच्छा साइजेबल टोटल बनाया 135 रन। लेकिन आपको 2 ओवर ऐसे मिले जिसमें एक में 3 छक्के लग गए और शाहीन शाह अफरीदी ने 4 छक्के एक ओवर में खा लिए। वो जो 2 ओवर थे उन्होंने पूरा बैलेंस आउट कर दिया और वो बैलेंस जो था न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की टीम के हक में चले गए, जिसके बाद पाकिस्तान को शिकस्त उठानी पड़ी। अब तीसरा मैच ऑकलैंड में खेला जाएगा और उसमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम के अंदर कोई तब्दीली हो सकती है, इसलिए कि दूसरे टी20 मैच में जो मिस्ट्री स्पिनर था अबरार, आपने उसको बिठाया और उसकी जगह आपने हारिस रऊफ को खिलाया। तो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ तो आप शादाब भाई को लेके गए और शादाब भाई ना डोमेस्टिक में अपना कोटा पूरा कर पा रहे हैं, ना ही उन्होंने वहां जाके अपना कोटा पूरा किया। अगर उनको बहैसियत बैट्समैन ही खिलाना था तो दीगर खिलाड़ी ऐसे मौजूद थे कि जिनको लेकर अच्छे तरीके से ये सीरीज खेली जा सकती थी। अब बहुत सारी चीजें न्यूजीलैंड की, आप समझे कि ये तीसरे दर्जे की टीम है, इसलिए कि न्यूजीलैंड के ज्यादातर खिलाड़ी जो है वो आईपीएल में शिरकत के लिए इंडिया पहुंच चुके हैं और वो भाई उन्होंने पहले बुलाया। उनके यहाँ हमारी तरह, उनके पीएसएल की तरह नहीं होता कि पता चला जिस दिन मैच है उससे एक रात पहले तक खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। उनके तमाम खिलाड़ी 2 से 3 दिन कबल जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं। मुख्तलिफ शहरों में जो फ्रेंचाइज अपने कर रही है सब वहां पर मौजूद हैं। अब ये पाकिस्तान जनाब, अब सुना जा रहा है इसके अंदर कि तीसरे मैच में कोई तब्दीली की जाएगी। अब तीसरे मैच में तब्दीली की जाएगी तो फिर वो तब्दीली आप सबके सामने है। और एक जो नई बात आई है कि आपने जूनियर क्रिकेटर्स वो भेजे हैं कि जिनका डोमेस्टिक के अंदर कोई शानदार रिकॉर्ड नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर नेशनल टी20 कप खेल रहे हैं जिसके अंदर बाबर ने रन्स बनाने शुरू कर दिए, अब लोगों की चेमगोइयां शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, हम तो हमेशा से यही कहते हैं कि जब आपके अंदर फॉर्म नहीं है, जब आप बड़ी क्रिकेट से आउट होते हैं तो फिर आपको डोमेस्टिक क्रिकेट पे तवज्जो देनी चाहिए। किसी की भी बाबर आजम से दुश्मनी नहीं है। बाबर आजम का जो कैलिबर है, अगर बाबर आजम ये नेशनल टी20 खेल कर ये अपनी फॉर्म वापस कर लेते हैं तो कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन बात यह है कि यहां पर एक नुक्ता यह भी है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने यह समझ लिया है, यह सोच लिया है कि बाबर आजम को टी20 टीम में नहीं रखना, फिर मुझे समझ में नहीं आता कि उनको टी20 मैच खेलने का, टी20 चैलेंज कप खेलने का मौका क्यों दिया जा रहा है। वो अपने जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट दीगर हों वहां खेलें, क्योंकि यहां खेलकर फिर उनका खेल क्या बनेगा। तेजी उन्होंने वही 20-22 रन यहां पर किए और पवेलियन को लौट गए। बात यह है कि आप, हमारे यहाँ यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमको अपनी सिमत का नहीं पता कि हमने जाना क्या है और करना क्या है। उसके बाद जो पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं मोहम्मद यूसुफ, जो कि पाकिस्तान के लीजेंड हैं, इंतहाई तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, उन्होंने फिर मीडिया से बात करते हुए तीसरे टी20 से पहले कहा कि जो नौजवान क्रिकेटर जो है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको ये पता है कि यार ये न्यूजीलैंड है और बहुत मुश्किल टूर्नामेंट होता है, तो भाई ऐसे खिलाड़ियों को आपने भेजा क्यों। पहले मैच में उनका ये कहना है कि विकेट वहां की बड़ी खतरनाक थी। बात यह कि या तो फिर आप जो नए लोगों को चांस देते हैं वो किसी ऐसी टीमों के खिलाफ दें, ऐसी टीमों के खिलाफ दें कि जहां पर उनमें एतमाद की बहाली हो, फिर आप उनको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की पिचों पे उतारें। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान ने तो 8-9 साल जो क्रिकेट खेली है ना, वो सारी खेली है दुबई के अंदर। तो आपका होम ग्राउंड दुबई बना हुआ था, वहां एक ट्रैक पे खेल खेल के आप जो पक गए। अब आपको पाकिस्तान में खेलनी पड़ रही है तो पाकिस्तान की पिचेस भी अब डिफरेंट है। और उसके बाद जब आप न्यूजीलैंड गए तो वहां पर भी चीजें जो है वो मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। अब मोहम्मद यूसुफ इससे कबल कह चुके हैं कि यार जो ऑफ साइड पे जाती हुई बॉल है जिसके अंदर बैट लड़ाते हैं और फिर वो सब हो जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए। अब हमने भी पहले भी यही कहा, हर आदमी कह रहा है कि यार जब पाकिस्तान टीम के अंदर कोई खिलाड़ी सिलेक्ट हो जाता है तो आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि उसको इंटरनेशनल इवेंट में जाके आप उसे बल्ला पकड़ने की टेक्निक सिखाएंगे या आप उसे बॉलिंग करने के गुर सिखाएंगे। ये तमाम चीज़ें आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में करने की होती हैं। फिर आप, अब तीसरा मैच है और न्यूजीलैंड की अगर ये साइड तीसरा मैच जीत जाती है तो फिर आप सोचेंगे सीरीज जो है वो 5 मैचों की अपने नाम कर जाएंगे। पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत है कि पाकिस्तान पिछले 17-18 टी20 मैचेस में कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं दिखा सका है। सिर्फ जिम्बाब्वे जैसी टीमों के खिलाफ 2 मैच या एक आध और मैच जीता है।
पाकिस्तान को यहां से जीतना जरूरी है। कोई भी आप थिंक टैंक, कोई भी जिसे कहना चाहिए ना कि अब आपको गिंदड़ सिंगी निकालनी होगी। पाकिस्तान के इंतहाई टैलेंटेड आकिब जावेद भाई भी मौजूद हैं और आकिब जावेद भाई ने तो भाई वो बात की है जो पाकिस्तान क्रिकेट की गुद्दी में घुसी हुई है। उन्होंने साफ कहा कि यार हम तो ये न्यूजीलैंड लेकर आए, लेकिन हम जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो हम एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप की कर रहे हैं। अब ये वो चीजें पिछले 50 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान कर रही है और यही हमारी साइकी, यही हमारा माइंडसेट है कि हम जो सीरीज होती है उसको तो हम खातिर में नहीं लाते। हम कहते हैं हम एक बड़े मकसद के लिए टीम जो है वो तैयार कर रहे हैं। यही आपने किया वर्ल्ड कप से पहले कि आपने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, उसके बाद आप जिम्बाब्वे गए, साउथ अफ्रीका, इधर उधर सब जगह आप खेले और उसके बाद जिन खिलाड़ियों को आराम दिया गया, जिन खिलाड़ियों को लेके गए, वो सारे के सारे बाहर हो गए। अब आप इस टीम के अंदर नए नौआमूज खिलाड़ी लेके गए। अब आप मुझे बता दें कि ये जो खिलाड़ी हैं, हारिस हो गए या दीगर खिलाड़ी जिनको चांस दिया गया है, क्या आकिब जावेद या मोहम्मद यूसुफ या सिलेक्शन कमेटी ये गारंटी देते हैं कि आप इन खिलाड़ियों को रिटेन कर सकेंगे? अब आप मुझे बताएं, एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप से पहले कितनी सीरीज आपके पास हैं कि आप अपने कितने खिलाड़ियों को चांस देंगे और उनको आजमाएंगे? और बात यह है कि दूसरी तरफ आप देखें कि साइम अयूब जो हैं वो भी अब उनकी सेहत बहाल हो गई है, चोट से वो रिकवर कर चुके हैं। फखर जमान के मुतल्लिक़ भी खबरें कि वो जो है PSL का मैच खेलेंगी। तो ये दो बंदे जब T20 स्क्वाड को या वनडे स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे तो पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। उसके बाद उस्मान खान का आपने क्या करना है? हारिस जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे। मसला ये है कि जब तक उनको नहीं खिलाया जाता था, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक शोर बर्पा हो जाता है कि यार हारिस के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जब तक सरफराज अहमद टीम का हिस्सा थे, यही शोर हम सुनते आए कि जनाब रिजवान के साथ नाइंसाफी हो रही है। और इस बात का क्रेडिट मैं रिजवान को दूंगा कि रिजवान, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में कई बार प्रेस ने उनसे बात की जब तक सरफराज में थे, वो यही कहते थे कि मैं सर झुका के मेहनत कर रहा हूं और मेरा काम सिर्फ मेहनत करना है, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं परफॉर्म करूंगा। और वाकई जब रिजवान को मौका मिला तो ऐसा नहीं कि उन्होंने मायूसी नहीं की। अब हमारे यहाँ तो मिजाज बन गया है ना कि अगर रिजवान बाबर की परफॉर्मेंस नहीं हुई तो इनको गालियां दो, इनको सब। भाई जब तक आप सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे ये आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। ये जो जुमला है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट पिछले 50 साल से कह रही है कि जो वो कहते हैं ना 9 नकद 13 उधार। अबे भाई आज जो आप खेल रहे हो, आज जो आप रुसवाई हो रही है पाकिस्तान की एक तीसरे दर्जे की न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ, उसके लिए जवाबदेह कौन है? उसका जवाब कौन देगा? कौन ऐसा थिंक टैंक है जो उसका जवाब देगा? आज आपने फिर हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि ये टूर्नामेंट कुछ नहीं है, भले हम हार जाएं, हम नए लड़कों को लेकर आए हैं, हम इनको ट्रेन करेंगे और हम इनको लेके चलेंगे जनाब एशिया कप और उसके लिए। और जिन टीमों से मुकाबला है देखें यार, उन्होंने अपनी जो बंदे सेट किए में एक आध खिलाड़ी की तब्दीली है, आपको फिर फेंटी लगेगी, आप फिर वही बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत से भी जो है वो जीतने के आपको मसले पड़ जाएंगे। अब हम दूसरी जगह जाते हैं, इस किस्म के बयानबाजी शुरू कर देते हैं। अब देखें तीसरे T20 मैच में मुझे तो लग रहा है कि ये शाहीन शाह को ही ना बिठा दें। अब्बास को यह हो सकता है ये टीम के अंदर डाला जाए या चेक किया जाए। मैं इस चीज को, मैं क्या कोई भी बुरा नहीं कहता, आपको बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहिए, लेकिन बात यह कि फिर कहीं जाके आप एक स्टेबल टीम तो बनाएं। अगर हर दौरे से पहले आप इसी तरीके से टीम को लेकर चलते रहेंगे तो आपका क्या होगा? और उसके बाद एक अहम मसला जनाब जो पूरी खबरों की जीनत बना हुआ है, आज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन साहब के मशीर आमिर मीर, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हमें 3 अरब रुपए का जो है वो फायदा हुआ। एक तो मेरे समझ में नहीं आता कि आपसे किसने कहा था कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया पे इसका मतलब भारत तो, और आपने कैटेगोरिकली नाम लेकर कहा है कि भारत के अंदर जो बयानियां दी, यार आप भारत से इतना क्यों डरते हैं भाई? उनको अपना काम करने दें। पाकिस्तान एक बड़ा बोर्ड है, पाकिस्तान ने देखें तमाम तर भारतीय जिद, जेशा की जिद, ICC की जिद के बावजूद पाकिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया। आपको मैं बताऊं कि हर आदमी दुनिया भर में यह चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर तनहा हो जाए। उन्होंने क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जैसे भी थे हमारे तीनों ग्राउंड वादे के मुताबिक बन गए और एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट पाकिस्तान ने होस्ट किया। दुनिया भर के खिलाड़ियों ने इस पर तनकीद तो जरूर की कि सिर्फ आपने भारत को अकोमोडेट फैसिलिटेट किया ICC ने कि उन्होंने अपने सारे मैच दुबई को खेले, बाकी जो टीमें थी उनको बहुत ज्यादा
ट्रेवल करना पड़ा, जिससे उसको नुकसान हुआ। बात यह कि अगर भारतीय सोशल मीडिया, बात यह कि सिर्फ एक मोबाइल चाहिए आपको और सोशल मीडिया जिंदाबाद, हर आदमी साफी, हर आदमी स्पोर्ट जर्नलिस्ट, उसको कुछ नहीं पता आपके कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये लोग बात करते हैं जिनका जवाब दिया जाता है इंडिया के अंदर। इंडिया सिर्फ जो है अपना बयानिया लेके चलता है, वो ये देखता है कि उसकी क्रिकेट को, बीसीसीआई को किस चीज से फायदा हो रहा है, किस चीज से वो अपने खिलाड़ियों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और फिर यही बात आ जाती है कि विक्रांत ने और दीगर खिलाड़ियों ने कहा कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि जहां पर आपके क्रिकेटर्स की वो बेइज्जती करते हैं, और बेइज्जती करने वाले कौन होते हैं? आप ही के साबिक क्रिकेटर्स होते हैं। मतलब यार, एक तो वो 90 की दहाई इस क्रिकेट के अंदर, इस वक्त अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर देखें तो जो क्रिकेटर सोशल मीडिया पे भी बैठे हुए हैं, या जो टीवी में बैठे हुए हैं, या जो टीम मैनेजमेंट में, सब आपस के अंदर एक दूसरे के साथ अपना स्कोर सेटल करने के लिए तैयार हैं। वो उसके कपड़े उतार रहा है, वो उसके कपड़े उतार रहा है। और आपको मैं बताऊं मसला क्या है? मसला यह कि इस हमाम में सारे नंगे हैं। कुछ अरसे बाद हम अपने दाएं बाएं देखेंगे ना तो शर्म से हम अपनी आंखें मूंद लेंगे, इसलिए कि सारे नंगे खड़े होंगे। और बात यह कि यार, वसीम भाई का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि यार यूट्यूबर कुछ तो ऐसे हैं कि मैं उनसे मुलाकात करना चाह रहा हूं कि मिल जाएं। बिल्कुल यार, हर आदमी को सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्रिकेट का एनालिसिस जरूर करें, लेकिन मैं कहता हूं किसी भी आदमी की पर्सनैलिटी को या उसकी शख्सियत को निशाना बनाना जो है ना, ये सहाफत के भी असूलों के खिलाफ है, और ये हर चीज़ है। कम से कम महमूद भाई तो यार ना ये करते हैं ना इसकी इजाज़त देते हैं। जिस आदमी ने पाकिस्तान का ब्लेजर पहना, पाकिस्तान से क्रिकेट खेली, वो पाकिस्तान के लिए मोहतरम अजीज है। लेकिन अब क्या करें भाई, ये अब व्यूज़ और इस चक्कर के अंदर सारे जो है वो कीचड़ उछाल रहे हैं। और दूसरी बात यह कि यार, एक और चीज़ मैंने ये देखी, हमारे कुछ साबिक क्रिकेटर्स ने निशानदेही की कि जो खुद खेले हैं, उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान के जो सीनियर्स हैं ना, ये खिलाड़ियों को लेके नहीं चलते। इंडिया के अंदर फिर बात वही आ जाती है घूम फिर के कि रोहित शर्मा को कहा गया कि रोहित शर्मा जिस तरीके से खिलाड़ी, आप देखें सरफराज ने एक मैच खेला, वो उनके वालिद से मिलने गए, और भारतीय जो खिलाड़ी हैं बड़े, जब उनके साथ जूनियर खिलाड़ी आता है उसको लेके चलते हैं, उसको एक कंफर्ट जोन फराम करते हैं। लेकिन यहां पर तो हमारे जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने बाकायदा साबिक क्रिकेटर्स पर इल्जाम लगाया है कि अपना नंबर बचाने के लिए हमारे नंबर को डिस्टर्ब किया गया, और ऐसे खूनखार तरीकों से वो करते हैं कि बस ये किसी तरीके से जल्द ये पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर फेल हो, इसके ऊपर क्रिकेट के दरवाजे बंद हों और हम चले जाएं। हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट में जो नौआमोज क्रिकेटर आए, इसी वजह से ये अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, जितनों को चांस दिया है, यही वजह है कि आज बाबर, रिजवान, हसन अली या दीगर क्रिकेटर जो हैं वो आज टीम से बाहर बैठे हैं। जब आपको पता होगा शब्बन गिल क्यों रन कर रहा है, शब्बन गिल को पता है कि मेरे पीछे 3 खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं, जसवाल भी है और दूसरे भी हैं। अगर मैंने स्कोर नहीं किया, अगर मेरी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं हुई, तो मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा। यही चीज पाकिस्तान में जब होगी कि एक एक नंबर के लिए 2-2, 3-3 खिलाड़ी, बॉलर सब लाइन में लगे हुए होंगे, तो इन पे प्रेशर होगा। प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा आपकी एफर्ट आगे लाता है, आपकी प्रैक्टिस आगे लाता है, और वो आपको काम करने के लिए तैयार करता है। तो भाई, इन तमाम बातों के बावजूद हम तो दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान तीसरे T20 मैच में फतह याब हो, ताकि कम से कम सीरीज का एक, जिसे कहना चाहिए, एक बैलेंस कायम हो कि 2 उन्होंने जीते, 1 हमने जीते, सीरीज में कुछ जान रहे। वरना फिर आप तीसरा मैच हारने के बाद ये सीरीज तो आप न्यूजीलैंड को दे दोगे, और फिर आपके पास बचेगा T20, और उसके 6 खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब ये जाएंगे तो फिर देखते हैं कि ये लोग क्या तीर मारते हैं। तो उस हद तक हो जाओ शार्ट।